हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में रहता है उस पर्सन की माइंड को मैं रीड करने की कोशिश करूँगी। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करूँगी। थोड़ी ताक झाक करेंगे उनकी लाइफ में। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप कर कर दूसरी वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप किसी अच्छे रीडर से कोई पर्सनल रीडिंग लीजिए। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी क्या एनर्जी है। सबसे पहली बात, इसके साथ रिलेशनशिप एंड हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स आपके साथ एंडिंग हुई है, बड़ी पेन हुई है। इसने यहाँ पर आपके साथ जब रिलेशनशिप एंड किया ना, तब इसने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया। मुझे लगता है इसने रीज़न नहीं बताया आपको। ठीक है, जो भी किया इसने यस सडनली किया, एकदम से इसने एक्शन लिया। ठीक है, इसने सोचा नहीं, समझा नहीं, ऐलान कर दिया भाई ब्रेकअप हो गया भाई। ऐलान भी नहीं किया आपसे, आपसे बात भी नहीं की, बिना वजह से इसने ब्रेकअप कर कर ये साइड हो गया। खामोश हो सकता है, ये एंड कर दिया। इसने एकदम से इसके माइंड में आ गया भी इस रिलेशनशिप को मुझे ख़त्म करना है। सो ये पार्टनर की वजह से आप बहुत स्टक रहे हो। और अब ये पर्सन जो है यहाँ पर, अब हम आज इसी की एनर्जी को पिक करेंगे, आपकी एनर्जी बाद में देखेंगे। तो अभी इसने ब्रेकअप कर लिया, एंड कर लिया आपके साथ रिलेशनशिप। तो अब ये स्टक हुआ है, 8 ऑफ सोर्स। अब ये परेशान है, ज़िंदगी में स्टक होकर रह गया कि मैंने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पर मैंने कुल्हाड़ी मार ली। इसको ऐसा फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत उदास है और आपकी यादों में स्टक है। ये पर्सन पास्ट की सारी चीज़ें याद कर रहा है। इसको लगता है इसने सबसे बैड स्टेप लिया जो इसने आपको छोड़ा। ठीक है, ये पर्सन आप फीलिंग लॉस में है। 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्स। ये फीलिंग लॉस में है, बहुत ज़्यादा उदास एनर्जी में है। इनको लगता है इन्होंने बेवजह से आप जैसे मासूम पर्सन के साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। आपके साथ आर्गूमेंट करने के बाद आपको हरा तो दिया, लेकिन ज़िंदगी में ये आपको भूल नहीं पा रहा भाई ये पर्सन आपको। और ना ही ये आगे बढ़ पा रहा है, किसी और के साथ नहीं जा पा रहा ये पर्सन। यहाँ पर आपको इसने ईगो दिखाई, इसने, ठीक है, बहुत ज़्यादा अक्कड़ दिखाई। आप भी इसके लिए फीलिंग लॉस में रहे हो। जब इसने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया था ना, एकदम से किया और आप बहुत सैड रहे हो। आपको समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हो गया, इसने क्या कर दिया ये मेरे साथ। आप बहुत उदास हुए जब आपने इनसे कोई क्लैरिटी चाही। तो इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप का कोई रीज़न नहीं बताया। सॉरी, इसने ब्रेकअप का कोई रीज़न नहीं बताया। इसने सीधा आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट कर लिए, झगड़े कर लिए। अब ये पर्सन यहाँ पर, और इसने आपको ईगो दिखाई। ठीक है, अब ये पर्सन वही सिचुएशन से गुजर रहा जिसमें से आप गुजर चुके हो। अब ये स्टक भी है। ठीक है, अब एक्शन तो ले लिया इसने जो गलत लेना था। अब करे क्या? मसला ये है अब इस सिचुएशन से निकले कैसे, इस पेन से कैसे निकले। आप तो अब आओगे नहीं, आपको तो फाइट करके ज़िंदगी से भगा दिया इसने। तो ये कैसे इस पेन से निकलेगा? पास्ट में इसने सोचा था मैं तो आसानी से भूल जाऊंगा इसको, लेकिन अब क्यों नहीं भूल पा रहा ये पर्सन। इसने ईगो भी दिखा दी। अब ये बहुत परेशान है भाई। ये अपने किए हुए एक कहते हैं ना, अपने किए हुए हरकतों पर शर्मिंदा है। और ये उसका ये ना कर्मा भुगत रहा। कर्मा क्या है? ये आपकी यादों में रहता, आपको मिस करता रहता। हर बात बात पर इनको आपकी याद आती। यूनिवर्स बताता है तुमने क्या किया उसके साथ। ठीक है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। ये किसी को, सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये किसी को भी आपकी जगह नहीं दे पा रहा। और जी, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी बात, आपको स्टार बन चुके हो। ठीक है, सब लोगों के लिए नहीं होता, जिनके साथ जैसे रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दिया कीजिए भाई। आपको यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर, ब्लॉगर हो सकते हो, और इनकी ईगो की वजह से आप आगे बढ़ गए। ठीक है, और आज दुनिया आपको देखती है अच्छे रूप में। आपका नाम फेम है। ठीक है, आपके पास पैसा, मनी, लक, हर चीज़ है। ठीक है, ऐशो आराम की हर चीज़ है। और ये पर्सन यहाँ पर क्या है, अपनी ईगो में बैठा हुआ। इनको लग रहा है अब तो तुम मेरी तरफ आ नहीं रही हो, अब ईगो दिखाने का क्या फ़ायदा, अब मेरी ईगो कौन सहेगा, अब मेरा घमंड कौन देखेगा, अब कौन मेरे से मेरी बातों को के लिए परेशान होगा, छोटी छोटी बातों पर मेरी।
अब ये जानना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ठीक है, लेकिन किस मुंह से पूछे भी तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो। पूछना तो बहुत कुछ चाहता है जो चाहती है, लेकिन पूछ नहीं पा रहा। अब इनको मसला ये है, अब ये ईगो किसको दिखाए, कौन इसकी सहेगा, ठीक है, कोई भी नहीं सहेगा। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आप पर स्टक है, और ये जो पर्सन है आपको पाना चाहता है ज़िंदगी में। आप इनकी नज़र में एक स्टार हो। अगर आप कोई यूट्यूबर ब्लॉगर भी नहीं होना, एक्टर भी नहीं होना, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, फैन फॉलोवर्स आपके नहीं है, तो ये सबसे बड़ा फ़ैन आपका यही है। ये पर्सन यहाँ पर आपको डेली स्टॉक करता, डेली कहीं ना कहीं से आप पर नज़र रखता, और ये पर्सन यहाँ पर आपको पाना चाहता है, पूरी तरह आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, इनका प्यार अधूरा रह गया। ये पर्सन यस, ये क्लियर कट कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, और ये इस देखिए जो भी ये जाल है ना, इसको काट देना चाहता है। ये जो भी आप दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, जो भी बातें हुई है, जो टॉक्सिक एनर्जी रही है, ये सारी ख़त्म करना चाहता है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक आपसे एक सेकंड चांस चाहता, और ये पर्सन खुद ही खुद आपकी यादों से निकलने की कोशिश बहुत कर रहा, नहीं निकल पा रहा भाई। और ये चाहता है कि मैं आपको स्टॉक ना करूं, और ये बहुत अपने आप को कंट्रोल करता है, मैं उसको याद ना करूं, उसकी तरफ ना जाऊं, लेकिन मजबूरी इसकी ऐसी है ना कि इसको जाना ही पड़ता है। दिल के हाथों मजबूर है ये पर्सन, द वर्ल्ड। ये पर्सन की दुनिया आप भाई, भले ही इसने आपको ईगो दिखाई, ठीक है, ईगो दिखाने के बाद आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भाग गया, आपसे दूरियां बना ली इसने। अदरवाइज कुछ लोग के पर्सन के पास चॉइसेस थी, इसने किसी चॉइसेस का साथ ले लिया, किसी अदर पर्सन का साथ ले लिया, और आपको ईगो दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन आज का जो आलम है इसका, आज आप इनकी दुनिया हो। अब ये पर्सन सोच रहा है, प्रे भी कर रहा है कि एक बार ये आ जाए मेरी ज़िंदगी में, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, एक बार ये आ जाए मेरी ज़िंदगी में, तो अब मैं इसको अकड़ नहीं दिखाऊंगा, अब मैं उसको दिल से चाहूँगा, और इनको अपने सारे दिल की फीलिंग बताऊंगा कि तुम ही मेरी क्वीन हो, तुम ही मेरी किंग हो भाई, जिस पर मैं मरता हूँ भाई, ठीक है, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम ही हो भाई। ये बताना चाहता है, आप इनके दिल पे राज कर रहे हो। और दूसरी बात कहूँ, इसने आपके साथ आर्गूमेंट करके, झगड़ा करके आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, तो अब उसके जाने के बाद ही कुछ दिनों बाद इसको फील हुआ भी दिल तो आपसे प्यार करता है। अब क्या करे भाई, बंदा गलती भी हो गई, अब क्या करे, अब क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती। इसको लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, एस ऑफ सॉर्ड कप्स। इसको लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत सबसे बड़ी गलती मैंने किया है, बहुत बड़ी गलती की है, जो मैंने अपने प्यार को नहीं समझा, मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। इसने सबसे पहली बात तो माइंड की बात सुनी। माइंड जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा था, दुनिया ऑल वर्ल्ड की चॉइसेस के पीछे भाग रहा था, ठीक है। सो उनके लिए इसको आगे बढ़ना था, माइंड कहता था आगे बढ़ आगे बढ़, ठीक है। ऐसा पर्सन तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, ऐसा तो भाई बहुत बंदे हैं यहाँ पर दुनिया में प्यार के रिगार्डिंग। तुम किस किस को दिल देते फिरोगे या देती फिरोगे, ठीक है। इससे भी बढ़िया तुम्हारे लिए रखा है, इसको निकाल करो बाहर अपनी ज़िंदगी से, और किसी को चूज़ करो, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, किसी को भी चूज़ कर सकते हो। और दिल क्या कहता था, नहीं नहीं, ये तुम्हारे दिल का राजा है भाई, रानी है, इस तुम्हारा ट्रू लव है ये तुम्हारे लिए, सोचो क्या क्या कर चुका है ये तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया इसने तुम्हारे लिए, तुम इसको छोड़ोगे, नहीं नहीं भी इसको मत छोड़ो। इसने क्या किया, इसने दिल को कंट्रोल कर लिया, और इसने क्या किया, अपनी चॉइसेस के चलते किसी और को चूज़ किया, माइंड की सुनी इसने। आज क्या सोच रहा है, भाई मैंने कितना गलत कर दिया भाई, ये तो मेरे दिल में राज करती थी भाई, मैं तो इसको भूल ही नहीं सकता भाई, मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, ओ माय गॉड। इसको ये लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या, इसलिए ये स्टक हुआ पड़ा है। इसको लग रहा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इस रिलेशनशिप को क्यों छोड़ दिया, मैं वॉकअवे कैसे हो गया, और यहाँ पर ये स्टक हुआ पड़ा है। हाय काश मैं ऐसा ना करता, हाय हाय हाय, ऐसी इसकी ज़िंदगी हुई है गाइस। तो मैं पूरी इसकी फीलिंग ले रही हूँ भाई, ये ना जी पा रहा ना मर पा रहा, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, और अब बाद में पता चला कि तुम मेरा ट्रू लव हो भाई। दिल नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा, ठीक है। काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपका ब्रेकअप हुए, किसी किसी का 10 ईयर हो चुका, किसी का 5 ईयर, ठीक है, किसी का 8 ईयर, किसी का 2, किसी का 3, ऐसे आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है। किसी का मंथ भी हो सकता है ये, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये पर्सन अब क्या चाहता है, स्टक हुआ है, आपकी यादों से भी नहीं निकल पा रहा, आपके पास आ भी नहीं पा रहा, ऐसी सिचुएशन है इसकी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी इसने आपके साथ किया आपकी डेस्टिनी में लिखा था। इस पर्सन का आना आपकी ज़िंदगी में
डेस्टिनी में लिखा था और जाना भी डेस्टिनी में लिखा था। तो ये पर्सन अब इसने सब कुछ अपनी डेस्टिनी पर छोड़ दिया। इसने सोचा भी अब मेरी जो एक एक मेरी एंट्री थी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी आपके साथ, वो भी डेस्टिनी मुझे मिलाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम ज़रूर मिलेंगे, किस्मत हमें एक बार फिर से मिलाएगी। अगर ये पार्टनर मेरा ट्रू लव है ना, तो किस्मत मुझे मिलाएगी। सो ये पर्सन किस्मत पर भरोसा छोड़कर अब वेट कर रहा आपकी। ओह माय गॉड! क्योंकि इसने बहुत कुछ गलत कर दिया भाई। अब ये यूनिवर्स को कह रहा है, अभी तुम मेरी प्रार्थना सुनो। अगर ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अगर इसके साथ मेरा पास्ट लाइफ से भी कुछ रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, तो इसके साथ मेरी ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर दो। अदरवाइज़ अगर नहीं हुई तो मैं किसी के साथ भी न्यू बिगिनिंग नहीं करूँगा। मैं सारे कप को छोड़ रहा हूँ। देखो, इस पर्सन ने सारे कप से मुंह मोड़ा हुआ है, 8 कप्स। इसने बोला भी मुझे सारे कप मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हर एक को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, मुझे दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए। यानी कि इसने बोला है यूनिवर्स से कि मुझसे ये सारे कप नहीं चाहिए। सारे कप मीन्स जो चॉइसेस हैं इसके पास, इसने कहा भी मुझे ये सारी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चॉइसेस मिलकर आपका सामना नहीं कर पाएगी। आप एक तरफ, दुनिया भर की चॉइसेस एक तरफ, इसको पता है आपके जैसा इनमें से कोई भी नहीं है। ये सब एक खाली कप हैं, खाली, जो ऊपर से प्यार जताते हैं, अंदर से इनके एक एक गंदगी है, अंदर से कोई लालच है, अंदर से इनके कुछ ना कुछ है, मतलब है। तो सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान थे जो इनको बिना मतलब से प्यार करते थे। अब ये कहते हैं यूनिवर्स से कि मुझे ये सारे भी नहीं चाहिए जो तुमने मुझे दिए हैं। तुमने मेरा प्यार मुझसे ले लिया, ठीक है, मेरे ही हाथों से मेरे प्यार का कत्ल करवा दिया। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये कप भी नहीं चाहिए, रखो अपने अपने पास। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये पर्सन आपकी यादों में स्टक है। इसने बोला हुआ है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा, प्रार्थना कर रहा कि ये सारी मैं सारे कप छोड़ रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। मैं सारी ज़िंदगी इस इंसान की यादों के सारे जीऊँगा। ओह माय गॉड! वेरी सैड, वेरी सैड। जबकि इसने बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया, आपको ज़िंदगी से भगा दिया, ठीक है जी। यस, एंड हो चुका रिलेशनशिप पूरी तरह से, टोटली इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपकी इतनी डिसरिस्पेक्ट की। इसने सोचा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। सबसे पहली बात, इनको लगा तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए इसने आपको यहाँ पर चूज़ नहीं किया। इसके पास ये और भी कप पड़े थे, देखिए, इसने आपको चूज़ नहीं किया क्योंकि इनको लगा ये सबसे बेकार कप आप ही हो। देखिए, यहाँ पर सारे अच्छे अच्छे श्रृंगार से लदे हुए कप इनके पास हैं और आप एक सिंपल इंसान थे। देखिए यहाँ पर हैं, कितने सिंपल सी चिड़िया बैठी इस कप के ऊपर। और यहाँ पर देखिए पीकॉक है यहाँ पर, ठीक है, और भी है यहाँ पर सारे, है ना। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से श्रृंगार 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 किए हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मेकअप किया हुआ, देखिए, है ना। तो यानी कि इनके पास आपसे खूबसूरत लोग थे। आप इतने खूबसूरत नहीं हो सकते इनकी नज़र में। आप, इनको लगता है या तो आप सिंपल इंसान थे, इनको लग रहा था ये मॉडर्न लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं तो मैं इसको क्या करूँगा, इस टूटे फूटे कप को। इसने आपको साइड फेंक दिया, ठीक है। जबकि आपकी अहमियत बाद में पता चली कि आप कितने सिंपल थे, आप कितने प्योर थे, आप कितने लॉयल थे इनके साथ। अब क्या चाहता है ये पर्सन? अब इसको ये कप बातें नहीं है, ये कहता है सारे उठा लो भाई, मुझे वही कप चाहिए जो मेरे से दूर चला गया। अब ये चिड़िया नहीं है इसके पास, अब ये चिड़िया जा चुकी है इसकी ज़िंदगी से। अब ये पर्सन इस कप रूपी चिड़िया को ढूंढ रहा है, जबकि रिलेशनशिप एंड हो चुका, सब कुछ ख़त्म हो चुका। और देखते हैं, ओहो, अब देख लेते हैं फील क्या करता है। हेरोफेंट, इसने जो भी आपको रिजेक्ट किया, इसने किसी से गाइडेंस ली, शादी के रिगार्डिंग इसने गाइडेंस ली, ठीक है जी। उसने इसको बोला, इसने जैसा बोला इसने वैसा किया। और ठीक है, एस ऑफ कॉइंस, आप इनको अपना प्यार देते रहे, आप इनको मनाना चाहते रहे, आप बुलाते रहे इनको कि एक बार बात कर लो, मुझसे बात करो। लेकिन ये यहाँ पर कंफ्यूजन में रहा क्योंकि कोई सेकंड पार्टी को इसने डील कर लिया था। और ये पर्सन यहाँ पर द मून, बहुत ज़्यादा इसने आपको सैड एनर्जी में छोड़ा। और ये पर्सन ने जो भी किया, एक क्वीन ऑफ सोर्स की रजामंदी से किया। क्वीन ऑफ सोर्स को इनकी लाइफ में है इनकी मदर, इनकी सिस्टर, जिसके बहकावे में आके, जिसकी गाइडेंस लेकर इसने आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दी, आपके साथ ब्रेकअप किया,
आपको स्टक कर कर ज़िंदगी से निकाल दिया। आपको द हर्मिट बहुत ज़्यादा उदासियाँ दी इसने, और खुद जाकर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, द सन कार्ड। और इसने आपसे वो प्याला लव का पीछे से खींच लिया, अपना प्यार पीछे कर लिया। आप हो सकता है ये पर्सन ने अपना एक बैड रूप आपको दिखाया वो। यहाँ पर बैड रूप मीन्स यानी कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी ट्रू साइड आपको दिखाई, यानी कि जितना ये काला पर्सन है ना, इसने उतना ही दिखाया। जब इसने आपको छोड़ना था ना, इसने अपनी औकात सही से आपको दिखाई। और इसने जो भी किया यहाँ पर ना, अपनी फैमिली की वजह से किया, अपनी क्वीन ऑफ सोर्स मदर की वजह से किया, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में था। क्यों कन्फ्यूज़न में था? क्योंकि वो लोग आपके साथ मैरिज करने के लिए नहीं मान रहे थे। वो चाहते थे कि ये इन आपको छोड़कर किसी और से मैरिज करे, डेथ करे, आपके साथ एंड कर दे रिलेशनशिप। भले ही आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, भले ही आपका एक्स हो, ठीक है जी, भले ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सबके लिए ये एनर्जी है, सब कोई देख सकता है। और अब क्या चाहता है ये पर्सन? सबसे पहला हेरोफेंट, द हेरोफेंट, ये शादी करना चाहता है, इस एंड रिलेशनशिप को ये बनाना चाहता है। इस रिजेक्ट जिसको करके गया, जिस पर्सन को, ये उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है और लाइफ टाइम उसके साथ जीना चाहता, रहना चाहता। ये जो पर्सन है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, डे ड्रीम करता। ये पर्सन जहाँ पर एस ऑफ कॉइंस, इसके पास कोई ऑफर है, आपको देना चाहता है। सबसे पहली बात, अगर इसने आपसे पैसा लिया, मनी लिए, तो ये आपको लुटाना चाहता है। कन्फ्यूज़न में ये है, इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में अभी भी है ये पर्सन, क्योंकि ये सैड है। कन्फ्यूज़न में इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर बदल गए हो। ये मसला ये है, क्वीन ऑफ सोर्स बन गए हो आप। द लवर से आते आते आप पहले इनके लवर्स थे, उसके बाद आप द स्टार की एनर्जी में आए, उसके बाद आप यहाँ पर आए मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आए, उसके बाद आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए। यानी कि पहले आप इनसे बेतहा मोहब्बत करते थे, उसके बाद आपने खुद पर वर्क किया, खुद को शाइन किया, द स्टार की एनर्जी में आए। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर इनसे क्लियर कट बात करने के मूड में आए, आपने बात की भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जब इसने आपके साथ सही नहीं किया, आप चीज़ों को सही करना चाहते थे, जब इसने नहीं किया, तो आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए, यानी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, गेट आउट ऑफ माय लाइफ। तो आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, ठीक है जी, तुम निकलो मेरी लाइफ से, ठीक है, तुम टॉक्सिक पर्सन हो, निकल जाओ मेरी लाइफ से। तो आपने इनको ऐसा बोला है कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अगर तुम्हारे पास कमिटमेंट नहीं है तो मैं तुम्हारा इंटरटेनमेंट कभी नहीं करूँगी। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ ऑफ़र नहीं है तो मैं कभी तुम्हारी तरफ देखूंगी नहीं, जब देखूंगा नहीं। चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, क्योंकि चीज़ें आपके सामने खुली हैं, सारी बातें आपके सामने आई हैं, आपको पता चला है ये पर्सन क्या था और इसने कौन सा रूप आपको दिखाया था पास्ट में, और जब इसने रिलेशनशिप एंड करना था तो कितना गंदा रूप, अपना गंदा चेहरा आपको इसने दिखाया, ठीक है जी। सो ये अब ये जानता है ये सारी चीज़ें, इसलिए ये आपके पास नहीं आ रहा। अब इसका एक्शन देखेंगे, मैं दूसरा डेक लूँगी, डेक बदलूँगी गाइस। सो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन देखिए, यहाँ पर निकली आया ये एट ऑफ बैंड। ये पर्सन यहाँ पर एट ऑफ बैंड्स, ये क्लियर कट बात करना चाहता आपसे, क्योंकि इसके अंदर एक आग लगी हुई है। यस, रखूँगी मैं इस कार्ड को। इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए, आर्कएंजल गैब्रियल, जिसकी भी एनर्जी निकली है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए। 1 बाय 1 दीजिए। ओके जी जी, आपसे कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, बात करना चाहता है, और ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, सॉलिड ऑफ़र देना चाहता है, जिसको देखकर ये लाइफ टाइम एक अंदर से सिक्योर हो जाए। आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, ठीक है जी। ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र देकर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। और पेज ऑफ सोर्स, ये स्टॉक कर रहा है आपको, से आपको देख रहा कहीं से, आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहा। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, ठीक है, द वर्ल्ड। इसलिए अब आप इसको छोड़ रहे हो। आपके पास दुनिया भर की चॉइसेस हैं। यस, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से शादी कर लोगे और ये देखता रह जाएगा, क्योंकि ये पर्सन जहाँ पर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री हो सकता है ये पर्सन, और इनको लगता है मैं यहाँ पर खड़ा ही रह जाऊँगा और सोचता ही रह जाऊँगा, और मेरा पार्टनर यहाँ पर शादी कर कर किसी के साथ आगे निकल जाएगा, और मैं यहाँ पर जजमेंट की बेटी करता रहूँगा।
ठीक है, क्योंकि ये जानता है इसने आपको मैनिपुलेट किया, चीटिंग किया, धोखा दिया है। तो ये पर्सन यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं बहुत जल्द लौट रहा हूँ। पहली बात तो इसका पहला मैसेज यही है, ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ठीक है जी, मैस्कुलाइन है, ये बहुत इगोस्टिक एनर्जी है। जब ये अपने पर आ जाता होगा ना, ये किसी की नहीं सुनता होगा। ये बहुत गुस्से वाला है, इसको इसके अंदर डर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको जिसने पास में क्वीन ऑफ सोर्ट्स ने यानी कि इनकी मदर या सिस्टर ने कंट्रोल किया था ना, आप ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। क्योंकि इसको आप चाहिए, इनके अंदर एक आग लगी हुई है कि तुम मुझे कैसे भूल गई या कैसे भूल गए। इनको सारी बातें समझ है कि इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स ने, इस मदर ने या इस सिस्टर ने मिलकर इस रिलेशनशिप को तोड़ा। अब ये पर्सन इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और ये पर्सन आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी है। और ये आपके साथ करना चाहता है 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ अपनी सारी विशेस कंप्लीट करना चाहता है और ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है क्योंकि इसकी खुशियाँ आपके साथ हैं। और अब ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है जब आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया। आपकी एनर्जी है, आपने इस कप को छोड़ दिया भाई, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप कह रहे हो जाओ भाई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ूँगी, मैं करियर लाइफ में ग्रोथ करूँगी, मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना, कुछ बनना है। ठीक है, मुझे नाम फेम पैसा दौलत कमानी है, प्यार मेरे काम का नहीं आ रहा, प्यार मुझे रास नहीं आया। ठीक है, तो बहुत हो गया तुम्हारे लिए, मैं कन्फ्यूज़न में रही, बहुत मैंने तुम्हारी मिन्नतें की, मैंने सोचा कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास चॉइसेस नहीं थी, मैंने इन सारी चॉइसेस को छोड़कर तुम पर वर्क किया और तुमने मेरे साथ गलत किया। सो जैसे ही आपने ये अपने मन में ठान लिया ना कि मुझे अब तुम्हारी तरफ नहीं जाना, वैसे ही ये वक्त का पहिया घूमा है यहाँ पर। एक कार्मिक साइकिल आप में कंप्लीट हुआ, आप दोनों के बीच एक न्यू साइकिल ओपन हुआ और आपका मैस्कुलाइन यहाँ पर अब इमोशनल हो गया, एनर्जी शिफ्ट होगी। डीएफ की एनर्जी मैस्कुलाइन में चली गई और मैस्कुलाइन की एनर्जी डीएफ में चली गई। जितनी डीएफ पैशनेट थी, जितनी डीएफ बेकरार रहती थी मैस्कुलाइन को देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, उतना मैस्कुलाइन को बेकरार कर दिया यूनिवर्स ने। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो गया और आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया। ओह माय गॉड। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, अब ये अपनी माइंड की नहीं सुनना चाहता, इनकी अपनी इंट्यूशन पावर की आवाज़ को सुनता, मेडिटेट कर रहा, बैलेंस कर रहा, किसी भी तरीके इसका दिल जो है ना दर्द से निकल जाए, कोई इसको करार दे दे, ऐसी जगह ये जाना चाहता है। इसलिए ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। ठीक है, यस। इनको लगता है आपकी लाइफ में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, इसलिए आप चले गए हो इनको छोड़ के। ठीक है, ये कहीं दूर है, आपको मिलने आ सकते हैं, ट्रैवल कर आ सकते हैं। ठीक है, इनके माइंड में बातें बहुत सी चलती हैं आपको लेकर और ये पर्सन को लगता है आपने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिसका भी आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, अब आप उसके साथ शादी कर लोगे और ये पर्सन यहाँ पर बैठा रहेगा बैलेंस के चक्कर में। ठीक है जी, सो लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है और आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, ये पर्सन दूसरे ही पल ये भी सोचता है तुम मेरी ज़िंदगी से जा तो रही हो, मैं आगे से तुम्हें मैं ओवरटेक करना चाहता है ये पर्सन आपको आगे से। इनको लगता है मैं आगे से तुम्हें रोक लूँगा। ठीक है, और मैं देखता हूँ तुम कहाँ जाओगी क्योंकि मैं तुम्हें मैरिज का कमिटमेंट दे दूँगा। यस, द हेरोफेंट। इनको लगता है तुम जा रही हो, मैं तुम्हें आगे से ही यहाँ पर रोक लूँगा और लव का कोई ऑफ़र दूँगा, प्रपोजल दूँगा और तुम मान जाओगी, मैं तुम्हें मैरिज का कमिटमेंट दूँगा और तुम यहाँ पर मान जाओगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप ज़रूर बैलेंस करोगी क्योंकि इनको ट्रस्ट है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको दुआओं में मांगते हो। इनको ऐसा लगता है और इनको लगता है आप इन पर आज भी इनके लिए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि इसने पर्सन ने आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं दिया, इसने आपके साथ ब्रेकअप किया। ठीक है, इसलिए अब आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लोगे, आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो आप, लेकिन आज भी इनसे प्यार करते हो, बच्चे फैमिली बनाना चाहते हो। और ये पर्सन यहाँ पर चाहे कुछ भी कर क्यों ना आ जाए, कितना भी वाइट आर्गूमेंट आपके साथ क्यों ना कर ले, लेकिन इनको ये लगता है कि ये आपके साथ बंधा हुआ है। ठीक है, भले ये आपका दिल तोड़े, भले ही आपको पेन दे, लेकिन ये सोचता है रातों को कि जब मैं उसको मैरिज का कमिटमेंट दूंगा तब वो इस रिलेशनशिप पर मेरे साथ मिलकर टीम वर्क करेगी। ठीक है, और यहाँ पर इनको कभी कभी इनको लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है इसलिए तुमने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। ठीक है, और या तो तुम अपनी फैमिली की बातों को सुनती हो या सुनते हो इसलिए तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। दूसरे ही पल ये भी सोचता है कि तुम तनहा हो, तुम अकेली हो, तो जा अकेले हो,
तुम फीलिंग लॉस में बैठे हो, मेरे जाने का गम है तुम्हें कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम बहुत उदास हो। लेकिन सामने से तुम मुझे ईगो दिखा रहे हो, जा आकड़ दिखा रही हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी मैं रहता हूँ भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। और तुम मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हो मेरे साथ। तुम्हें मेरे जस्टिस की वेट है, मेरे प्यार का इंतज़ार है तुम्हें कि कब मैं लौटूं, कब मैं तुम्हें तुम्हारे साथ जस्टिस करूं, तुम्हें मैं प्यार करूं। और तुम मेडिटेशन कर रही हो, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हो कि मेरे साथ यहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ तुम्हारी हो। यस, ये पर्सन यहाँ पर ये सोचता है। और सबसे एंड का कार्ड यहाँ पर आया एस ऑफ कप्स। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा सोचता है, इसका दिल करता है सडनली मैं एक्शन ले लूँ और सडनली यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बात कर लूँ, किस घड़ी में तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ। इतना बेकरार ये पर्सन हो जाता है ना। और ये यहाँ पर पेशेंस रखा है इसने, रिकनसाइल होगा, वेट कर रहा किसी चीज़ की, रिकनसाइल करना चाहता है, मिस कर रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा। और जहाँ पर ये इसकी हेल्थ भी सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सोच सोच कर ओवर थिंकिंग कर कर, ठीक है। सो कोई भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी अभी अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहता है। पास्ट में लाया था किसी थर्ड पार्टी को, एक दिन भी रिलेशनशिप इसका उसके साथ नहीं चला। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लिया, फीलिंग भी देख ली। अब ओके, फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। एक रीडिंग में और डालूंगी, सो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हो, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।